नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, माता लक्ष्मी प्रत्येक घर के अंदर प्रवेश करती है और दोस्तों माना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अंदर 7 बार माता लक्ष्मी प्रवेश करती है और 7 बार के अंदर वह व्यक्ति माता लक्ष्मी के नियमों का और माता लक्ष्मी जैसा चाहती है उसके ऊपर खरा उतरता है तो निश्चित तौर पर दोस्तों उस व्यक्ति के घर के अंदर स्थायी रूप से माता लक्ष्मी रहने लग जाती है। और दोस्तों अगर वह व्यक्ति ऐसा नहीं नियमों का पालन करता या जिस घर का मुख्य द्वार ऐसा नहीं होता वहाँ से लक्ष्मी वहीं से लौटकर चली जाती है, उस घर के अंदर माता लक्ष्मी फिर प्रवेश नहीं करती है। दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं घर का मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए ताकि आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी सही और सकारात्मक रूप से प्रवेश कर जाए और कभी भी आपको दुखी दिनों का या बुरे दिनों का सामना नहीं करना पड़े। दोस्तों हर घर का एक मुख्य द्वार होता है, बाकी घर के अंदर अनेक द्वार होते हैं, उनका इतना महत्व नहीं होता जितना घर के मुख्य द्वार का महत्व होता है। तो दोस्तों बात करते हैं मुख्य द्वार आपका कैसा होना चाहिए। उससे आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कमेंट में जय हरि लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि सही और सकारात्मक जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों घर का मुख्य द्वार सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें, सामान्य जो सभी भी द्वार होते हैं उससे घर का मुख्य द्वार हमेशा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जिस घर का मुख्य द्वार बड़ा होता है वहाँ पर समृद्धि आती है, वहाँ पर अच्छी चीज़ें आती है, वहाँ पर माता लक्ष्मी स्थायी वास बनाती है। दूसरा दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, किसी भी घर का मुख्य द्वार बनाते समय उस मुख्य द्वार के नीचे आज के समय दोस्तों लोग भूल जाते हैं, लेकिन इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि मुख्य द्वार के नीचे दहलीज जरूर बनानी चाहिए। जिस घर के मुख्य द्वार के नीचे दहलीज होती है वह घर धार्मिक और साथ ही साथ शुद्ध माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इस बाद में जो भी व्यक्ति घर से बाहर किसी काम हेतु निकलता है तो उसे पता रहता है कि वह किसी प्रकार की दहलीज को लांघकर गलत कार्य नहीं करेगा, और जिस घर की दहलीज होती है वह घर हमेशा माता लक्ष्मी का प्रिय बना रहता है। इसी वजह से घर के मुख्य द्वार के नीचे आप जमीन से 6 इंच 5 इंच ऊंची दहलीज जरूर बनाएं ताकि आपके घर के अंदर समृद्धि आए और नकारात्मकता दहलीज से टकरा कर ही वापस लौट जाती है। इसी तरह दोस्तों आज के समय लोग मुख्य द्वार को बनाते हैं तो कुछ कमियां भूल जाते हैं, जैसे कि दोस्तों अपने घर का जब भी मुख्य द्वार बनाए सामने की तरफ आपको कोई दीवार नहीं बनानी चाहिए। मुख्य द्वार जैसे ही अंदर की तरफ खुले बाहर की रोशनी या सूर्य देव की एक बार दिन में कम से कम ऐसी रोशनी हो जो आपके घर के मुख्य द्वार से आपकी तरफ प्रवेश करे, ऐसी आपको जरूर बनानी चाहिए। और दोस्तों दूसरा इस बात का ध्यान रखें, घर कभी भी मुख्य द्वार के समक्ष 3 द्वार एक साथ में नहीं खुलने चाहिए। और दोस्तों माना जाता है ये मुख्य द्वार के सामने की तरफ पहला मुख्य द्वार, उसके बाद 2 अन्य द्वार एक जैसे खुलते हैं, ऐसे घरों के अंदर लक्ष्मी लौटकर आती तो है लेकिन लौटकर चली जाती है, ऐसे घरों के अंदर लक्ष्मी स्थायी वास नहीं करती है। इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप कभी भी अपने घर के अंदर निर्माण कराएं तो 3 द्वार एक साथ नहीं खुलने चाहिए। इसी तरह दोस्तों मुख्य द्वार चाहे कैसा भी आप बनाएं लेकिन इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए कि मुख्य द्वार लकड़ी का होना बहुत जरूरी माना जाता है। हाँ आप अन्य धातु लगाएं घर के मुख्य द्वार के अंदर, कांच लगाएं, लोहा लगाएं, लेकिन उसी अनुरूप लकड़ी का भी आपको उतना ही उपयोग करना चाहिए जितना आप बाकी धातु का उपयोग करते हैं, क्योंकि दोस्तों इस लकड़ी से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलती है। इसी वजह से आपको लकड़ी का इस मुख्य द्वार के अंदर योगदान जरूर होता है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप अपने घर के मुख्य द्वार को खोलें या बंद करें उसके अंदर से चरमराने की आवाज़ या उसके बोलने की आवाज़ भूल कर भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों
ऐसी आवाज़ें घर के अंदर मुख्य द्वार से आती है तो ऐसी आवाज़ें नकारात्मकता को बुलाती है, बुरी शक्तियों को बुलाती है, आपके घर के अंदर दोषों को उत्पन्न कर देती है। इसी वजह से ऐसी आवाज़ें घर के मुख्य द्वार से भूल कर भी नहीं आनी चाहिए। दूसरा, इसीलिए दोस्तों मुख्य द्वार को घर के अंदर की तरफ खुलना चाहिए, क्योंकि जब आपके अंदर की तरफ खुलता है तो देवी शक्तियाँ आपके अंदर की तरफ प्रवेश करती है, माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर की तरफ प्रवेश करती है। और जिस घर का मुख्य द्वार बाहर की तरफ खुलता है उस घर के अंदर से लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है, उस घर के अंदर लक्ष्मी का वास नहीं माना जाता। इसी वजह से कभी भी घर के बाहर की तरफ घर का मुख्य द्वार नहीं खुलना चाहिए। दोस्तों इसी तरह महीने में कम से कम एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, ऐसी तिथियां या फिर देवी देवताओं का त्योहार, इस दौरान आपको अपने घर के मुख्य द्वार के आगे दीपक जरूर जलाना चाहिए। या फिर दोस्तों अगर आप दीपक जलाने में आपको किसी प्रकार की शंका या असमर्थता जाहिर करते हैं तो घर के मुख्य द्वार के आगे दोस्तों आपको हमेशा प्रकाश रखना चाहिए। रात्रि में इस प्रकार की व्यवस्था करें कि आपके घर के मुख्य द्वार के आगे लाइट हो या फिर रोशनी पड़ती हो, जिससे क्या होगा कि आपके घर के मुख्य द्वार के आगे रात्रि में भी नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती है, बल्कि वहां पर सकारात्मकता का वास होता है। दिव्य शक्तियां आपके घर के आसपास निवास करने लगती है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें, मुख्य द्वार के अंदर किसी प्रकार के गड्ढे, मुख्य द्वार के अंदर किसी प्रकार की दरार नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर का मुख्य द्वार टूट जाता है या मुख्य द्वार के अंदर गड्ढे हो जाते हैं या मुख्य द्वार के अंदर किसी प्रकार की कोई दरार उत्पन्न हो जाती है तो दोस्तों वह दरार आपके जीवन को बर्बाद कर देती है, आपके घर को बर्बाद कर देती है। इसी वजह से आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इसी तरह घर के मुख्य द्वार को कभी भी ऐसे ही खाली नहीं रखना चाहिए। आप या तो घर के मुख्य द्वार के आगे अशोक, आम, कनेर आदि के पत्तों की बंदरवार बनाएं, हजारे के फूल की बंदरवार बनाएं या फिर आर्टिफिशियल भी बंदरवार लगाएं, लेकिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको सुंदर हिंदू चित्रों को दिखाने वाली बंदरवार जरूर बनानी चाहिए, ताकि आपके घरों के अंदर सकारात्मकता का माहौल हो, घर के अंदर अच्छी चीज़ें प्रवेश करें। और दोस्तों माना जाता है जिस घर के मुख्य द्वार के आगे बंदरवार होती है वहाँ पर नेगेटिव शक्तियाँ, नकारात्मक शक्तियाँ भूल कर भी निवास नहीं करती है। इसी वजह से आपको घर के मुख्य द्वार के आगे बंदरवार जरूर रखनी चाहिए। दोस्तों मुख्य बात कि भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति क्यों न लगाएं। दोस्तों तो इस बात का ध्यान रखें, घर के मुख्य द्वार के सामने की तरफ आपको भूल कर भी श्री गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप घर के सामने की तरफ भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर लगाते हैं तो उनकी पीठ आपके घर की तरफ हो जाती है। और भगवान श्री गणेश की पीठ घर की तरफ होना अर्थात कि घर के अंदर दृढ़ता का वास होना, रिद्धि सिद्धि का घर के अंदर प्रवेश नहीं करना माना जाता है। इसीलिए आप भगवान श्री गणेश की तस्वीर लगाना चाहते हैं तो घर के मुख्य द्वार के अंदर की तरफ लगाएं, बाहर की तरफ लगाकर आप साक्षात भगवान श्री गणेश का अपमान करते हैं और साथ ही साथ अपने घर के अंदर आप दरिद्रता का प्रवेश करवाते हैं। और इस बात का भी ध्यान रखें, कभी भी घर के मुख्य द्वार के अंदर आप गणेश जी की तस्वीर लगाते हैं तो खड़े हुए गणेश की तस्वीर आपको भूल कर भी नहीं लगानी चाहिए। अगर आप खड़े हुए गणेश जी की तस्वीर अंदर लगाते हैं तो दोस्तों आपके घर के अंदर नकारात्मकता आती है और भगवान श्री गणेश के क्रोध का सामना करना पड़ता है। हमेशा सुंदर आशीर्वाद देते हुए बैठी हुई मुद्रा के अंदर ही भगवान श्री गणेश जी की तस्वीर आपको लगानी चाहिए। इसी तरह दोस्तों घर के मुख्य द्वार के सामने की तरफ जूते चप्पल कभी भी बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। ऐसे जूते चप्पल आपको दुखद कर देते हैं और साथ ही साथ आपके जीवन को भी प्रभावित करते हैं। तो उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।